दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए प्रोग्राम में। दर्शकों, आज एक ऐसा स्पेशल वीडियो लेकर के आए हम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम बात कर रहे हैं गणेश जी की, गौरी पुत्र गणेश। दोस्तों, दुनिया जानती है कि जब भी कोई शुभ कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले जो प्रथम पूजा होती है वो आप जी को पता ही होगा, गौरी पुत्र गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है। आज आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ ये कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु ये खड़े हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ समाज से जुड़े हुए, विभिन्न पंथों से, विभिन्न संतों से जुड़े हुए कुछ लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। तो आइए इस चर्चा को आज हम पूरा दिखाने जा रहे हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे आध्यात्मिक से जुड़े हुए जो भी प्रभावशाली हम वीडियो अपलोड करते हैं, देखने के लिए सबसे पहले अपलोड होते ही वो आपको मिल जाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो का जो टाइटल है, जो मैंने पहले ही बता दिया, गौरी पुत्र गणेश। दुनिया जानती है कि गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है। तो आइए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं क्या है आखिर पूरी सच्चाई। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामविलास जी। जी सर, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, जो गौरी पुत्र गणेश जी की जो आज वर्तमान में हर घर में जो पूजा चल रही है, इसके विषय में क्या विचार है? मैं गौरी पुत्र गणेश के बारे में मेरा ये विचार है कि हमारे आदि सनातन से गणेश का पूजन होता चला आ रहा है जी, और हर प्रस्थान में, हर प्रोग्राम में गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन होता है, और उन्हीं को आज भी उसी हिसाब से मानते चले आ रहे हैं। तो वो आदि गणेश हमारे परम पूज्य हैं, सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होती है, उसके बाद अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो हम गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और आज ये वो समय वो ऐसा चल रहा है जो गणेश विसर्जन होता है, हर घर घर में प्रोग्राम हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं। आज गणेश को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। जी सर, आपका क्या ख्याल है सर गणेश जी की जो पूजाओं को लेकर के? जैसा कि हम भाई साहब को सुन रहे थे, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज हमारे देश में हर कोने कोने में गणेश चतुर्दशी का जो प्रोग्राम चल रहा है जी। और आज के समय में हर कस्बा मोहल्ले में जहाँ भी हो रहा है वहाँ गणेश पूजन हो रहा है, गणेश जी की पूजा हो रही है जी। और हमारे मतलब सनातन धर्म का एक सर्वोच्चम मतलब गणेश पूजन का और गणेश जी की पूजा के लिए महत्व दिया गया है। और आगे हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते जैसे चले आ रहे हैं और आगे भी चलता चला जाएगा। सनातन धर्म के सबसे बड़े जो भगवान है वो गणेश जी हैं, और गणेश जी की पूजा को हर सनातनी को, हर हिंदू को निरंतर चलाते रहना चाहिए, ऐसा भाई साहब का विचार है। अभी आपने सुना ही होगा। चलिए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस विषय को ये लोग कैसे देखते हैं। क्या वाकई में गणेश जी की पूजा, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, हर हिंदू को, हर सनातनी को निरंतर करनी चाहिए? तो क्या ये वास्तविक सच्चाई है? आइए दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दास है। अनिल जी, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि सनातन धर्म के जो सबसे प्रमुख देव हैं, जो सबसे बड़े भगवान हैं, वो गणेश जी, गौरी पुत्र गणेश को बता रहे हैं। आपका क्या विचार है? देखो, सनातन धर्म से जो सबसे बड़े देव हैं वो गणेश, ये गणेश नहीं है जी, वो आदि गणेश हैं। और ये जो बता रहे हैं जी ये शंकर जी के पुत्र को गणेश बता रहे हैं। जी जी जी। और इनसे मैं ये प्रसन्न कर रहा हूँ कि जब शंकर जी का विवाह हुआ था तो तब कौन गणेश को आगे करके और ये विवाह किया गया था, तब कौन गणेश की पूजन हुआ था? शंकर जी के विवाह में तब किस गणेश का पूजन हुआ? गणेश की थी तो उत्पत्ति बाद में हुई है। विचारणीय दर्शकों, बहुत ही विचारणीय प्रश्न यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अनिल दास जी जो हम सुन रहे थे, इनका स्पष्ट कहना है कि जो गौरी पुत्र गणेश है उनकी उत्पत्ति तो बहुत बाद में हुई है। इससे पहले एक और कोई गणेश हैं जिनकी शंकर जी के विवाह में, गौरी और शंकर जी के विवाह में जब पूजा हुई थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि गणेश जी और आदि गणेश ये कोई डिफरेंट है। जैसा ये आदि गणेश को बता रहे हैं, ये गणेश को बता रहे हैं। तो सर, जैसा कि अभी हम भाई साहब को सुन रहे हैं,
ये तो कह रहे हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। शंकर जी की शादी में भी ये गणेश जी का पूजन का जो नाम दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। क्या आप मानते हो इस बात को कि शंकर जी की शादी में भी गणेश जी की पूजा हुई थी? देखिए ऐसा कि ये लोग गलत कह रहे हैं कि आदि गणेश कौन थे, उससे पहले शंकर जी का विवाह हुआ था तब कौन से गणेश थे। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ गौरी पुत्र गणेश थे और उन्हीं का जो है मार्गदर्शन हमारे हिंदू भाई सभी लोग करते आ रहे हैं। अब ये पता नहीं ये कौन से गणेश की बात करते हैं। नहीं, ये इस बात को कह रहे हैं कि गणेश जी की जो शंकर जी और गौरा जी की जो शादी हुई थी पार्वती जी की, उस शादी में भगवान गणेश जी की पूजा हुई थी। आप मानते हो इस बात को? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि सब लोग सुनिए कि गणेश जी का विवाह अरे शंकर जी का विवाह हुआ ही नहीं। गणेश जी का पूजन कैसे वहाँ हुआ? अच्छा, शंकर जी का आपके हिसाब से विवाह हुआ ही नहीं? कहीं प्रमाण ही नहीं है, शंकर जी का विवाह हुआ ही नहीं है। गणेश भाई ये तो एक मतलब आपके सवाल को कटघरे में खड़ा करता हुआ हमें प्रतीत हो रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि शंकर जी का विवाह ही नहीं हुआ है, शंकर जी का विवाह हुआ ही नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये कोरा अज्ञान परोस रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि शंकर जी का विवाह ही नहीं हुआ। शंकर जी का विवाह नहीं हुआ तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शंकर जी का बता रहे विवाह हुआ नहीं है, तो पार्वती जी किसकी पत्नी थी जब इनका विवाह नहीं हुआ? तो तुमसे ही पूछ रहे हैं कि पार्वती जी का पति कौन था और गणेश जी कहाँ से आए? भाई विचारणी है दर्शकों, कहीं न कहीं जब शंकर जी की शादी नहीं हुई थी पार्वती जी के साथ, तो गणेश जी कहाँ से आ गए? जी सर। हम ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, ब्रह्मा की भी शादी नहीं दिखाई दे रही, कहीं विष्णु की भी शादी नहीं दिखाई दे रही, और शंकर जी की भी शादी अगर कहीं प्रमाण में आप है तो आप दिखा सकते हैं हमें। उनकी शादी नहीं हुई है, योग माया से उनकी माँ ने ऐसे बना के उनको लड़कियाँ दे दी थी। तो गणेश जी का पूजन कहाँ हुआ वहाँ? आप इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो कि शंकर जी की कोई शादी पार्वती जी से हुई थी? नहीं, पार्वती जी शादी तो संयोग तो हुआ है, लेकिन शादी का प्रमाण कहाँ है? हमें शादी का प्रमाण। दर्शकों, यहाँ तो मतलब चर्चा को बहुत गहराइयों से हम देख रहे हैं। ये चर्चा काफी लंबी होती चली जा रही है, एक नया मोड़ लेती चली जा रही है। अब सवाल ये है कि वाकई में क्या शंकर जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी या नहीं हुई थी? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर भेजें। जी सर, अब क्या कहना चाहोगे? ये तो मतलब बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है कि शंकर जी की कोई शादी हुई थी। क्या विचार है सर आपका? जब पार्वती की शादी नहीं हुई तो शादी में पार्वती प्रवचन मांग रही हैं जी। शादी शंकर जी और पार्वती की शादी में पार्वती प्रवचन मांग रही हैं कि दूध दही और लक्ष्मी पर हो मेरा अधिकार, गृह कार्य सुख संपदा मेरी इच्छा के अनुसार। जी। गृह कार्य सुख संपदा मेरी इच्छा के अनुसार, गलती हो यदि नारी पर फिर भी क्षमा की पात्र रहे, ताड़ना दो तो अकेले में मेरा सखियों में सम्मान रहे। जी। गृह पिता के बिन पूछे नारी स्वतंत्र जा सकती है, मति क्रोध करना पति इस पर मन चाहे तब आ सकती है। इसके बाद ये 7 प्रश्न किए हैं कि तीर्थ दान जप करने नहीं अकेले जा सकते, समय समय पर नारी का इतना रखना ध्यान। ये पार्वती ने वचन मांगे हैं। बिल्कुल। उसके बाद शंकर जी ने भी मांगे। शंकर जी ने कहा है कि रात को, दोपहर को और शाम को घर से बाहर नहीं निकलना है। तब पार्वती ने कहा है कि प्रभु यदि आग लग जाए तो निकल सकती है, इमरजेंसी में निकल सकती हो। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि मदमस्त हाथी, मदांत पुरुष के साथ और हाथी का इनके सामने नहीं आना चाहिए कि प्रभु करवा चौथ को हाथी का पूजन होता है तब कि इमरजेंसी में निकल सकती हो। तो ये प्रवचन कहाँ से मांग लिए भगत जी? जब शादी नहीं हुई तो ये प्रवचन कहाँ से मांग लिए? ये उसी समय की बात है, मंडप की बात है। शंकर जी और पार्वती की शादी हुई है। शंकर जी और पार्वती की बिल्कुल दोस्तों शादी हुई है, और शादी के 7 वचन हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो खड़े हैं आप सुन रहे थे, 7 वचन ये सुना रहे हैं। भाई विचारणी है ये। अगर पार्वती जी की शंकर जी के साथ शादी नहीं हुई है तो ये जो 7 वचनों का जो जिक्र आज भी उसका प्रचलन जिंदा है समाज में, तो ये फिर कहाँ से आ गया? हम मैं बताऊंगा जी। शंकर जी की शादी अगर हुई है जी तो हमें कहीं प्रमाण दिखा नहीं रहा है। शंकर जी का ऐसे ही द्वापर में जब विष्णु रूप कृष्ण आए हैं
तो उनकी भी प्रेम का दुनिया की, उनकी भी शादी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। न ब्रह्मा की शादी दिखाई दे रही है कहीं, तो शंकर जी की शादी कहाँ से हमें दिखाई दे रही? शादी शंकर जी की वो प्रेम का थी पार्वती। हमारा मत तो ये कह रहा है। अब कहाँ मंडप गड़ा है, कहाँ हुआ, हमें कुछ प्रमाण तो दो ना। मैं प्रमाण मांग रहा हूँ आप लोगों से। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? सर भगत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर शंकर जी की शादी नहीं हुई तो राजा हिमालय के यहाँ शंकर जी की बारात गई थी, जिसमें देवगण थे, भूतगण थे, पिशाचगण थे। उस बारात को देख करके वहाँ सभी लोग भयभीत हो रहे थे। ऐसा शिव पुराण कह रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि राजा हिमालय के यहाँ जब शंकर जी की बारात गई थी तो वहाँ पर सब भूत पिशाचों की बारात थी। और नहीं, वहाँ नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, बारात गई उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो उनके न चाहते हुए जब शंकर के रूप को देखा तो हिमालय जी के यहाँ जो भी रोज लोग थे वो नहीं चाहते थे कि शादी की जाए, लेकिन पार्वती जी ने अपनी स्वेच्छा से शंकर जी के साथ वहाँ पर शादी की और उनके साथ शादी हुई। जी दर्शकों, आप देख सकते हो और आपने सुना भी होगा कि राजा हिमालय जी के यहाँ पर जा कर के और शंकर भगवान की जब शादी हुई थी, आपने खूब सुना होगा। और शंकर जी की यहाँ तक कि बिल्कुल बताया जाता है कि नंदी पर पीछे की तरफ मुंह करके और भोले बाबा ने एक ऐसा हास्यप्रद अपने शादी को बनाया था जो जिससे दुनिया आज परिचित है। दोस्तों, बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं शुक्र और शनिचर ये दो शंकर जी के एक ऐसे जो मतलब गढ़ थे जिन्होंने राजा दक्ष के यहाँ पर जा कर के और सारा कुछ तहस नहस कर दिया था। उनके भोजन की अर्थव्यवस्था को भी आपने खूब वीडियो देखे होंगे, बिगाड़ दिया था। तो सर, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भोले बाबा की वाकई में शादी हुई थी। आप माने या न माने वो तो हमारे दर्शकों पर डिपेंड करता है। क्या ये पक्ष सही है या ये पक्ष? इस टॉपिक को लेकर के आपका जो भी विचार है कमेंट में जरूर दें। चलिए हमारे दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो जैसा कि अभी दुनिया जानती है, गणेश जी का जो पूजन चल रहा है इस समय, गणेश जी का हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में लगभग गणेश जी को सजा करके लोग और एक भगवान के रूप में उनकी जो पूजा कर रहे हैं। तो आइए इस पर भी थोड़ा नज़र डालते हैं। जी सर, एक बात बताएं हमारे दर्शकों को, ये जो गणेश जी की पूजा का जो प्रचलन हम हर गांव मोहल्ले गली में हम देख पा रहे हैं, तो इसके लिए और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में मेरा यही कहना है कि जो आदि गणेश हैं जी, उन आदि गणेश को पहचानो। तत्वदर्शी संत बताएंगे वो आदि गणेश कौन है। और गोबर गणेश को पूजना बंद करो, आदि गणेश की पूजा शुरू करो, तभी हमें कुछ हासिल होगा। भगवान प्राप्त तभी हो सकता है। गोबर गणेश से मुझे कुछ भी लाभ होना नहीं है। जी सर, आपका क्या विचार? ये आदि गणेश तो और कोई शक्ति है जो कबीर साहब के रूप में आई है, वो आदि गणेश हैं। क्योंकि उन्होंने, शंकर जी ने कह दिया है बालकांड के 111 में 107 में कि जपो जाय शंकर सतनामा मिलिया हृदय तुरंत विश्राम। जिस जाप को परमात्मा ने शंकर जी को जाप दिया था, उसका जाप करने से हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। सतनाम यानी सतनाम सच्चा नाम, उससे तुरंत शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज जाप करो कल मिले, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत यदि सच्चे गुरु से प्राप्त है सतनाम तो तुरंत जाप करने बैठ जाओ। तो रामायण बता रही है कि जपो जाए शंकर सतनामा मिलिए हृदय तुरंत विश्रामा, तुरंत आराम मिलेगा। यानी सर, आपके कहने का मतलब है कि गणेश जी की जो हम पूजा समाज में देख रहे हैं, ये पूजा किसी भी मतलब उस सनातन परम धाम की जो प्राप्ति है उस तक नहीं पहुंचा सकती है क्या? उस तक नहीं पहुंचा सकती है। उसको तो केवल संत ही बता सकते हैं। जो गीता अध्याय नंबर 4 के 34 में बताया है कि तद्वी प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्यापदेशं ते ज्ञान तत्वदर्शन। इस उपदेश को प्राप्त करने के लिए तू तत्वदर्शी संत के पास जा, उससे परिप्रश्न करके, विनम्र निवेदन करके और दंडवत करके ज्ञान प्राप्त कर, तब तेरा मोक्ष होगा। इन पूजाओं से मोक्ष नहीं होना है। जिसे अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है, हमारे मालिक बता रहे हैं कि द्वारमौ पुरुष लोके क्षरा क्षरे क्षर सर्वाण भूतानि कूटो स्तो अक्षर उच्चते। संसार में 2 प्रकार के परमात्मा हैं, क्षर और अक्षर। क्षर सर्वभूत प्राणियों में आत्मा विनाशी है। उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इतिदारता यो तो लोक माँ विश्व ईश्वरा। इससे उत्तम परमात्मा कोई और है जो तीनों लोकों से ऊपर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है
जिसका जन्म और मरण नहीं होता है। वही आदि गणेश है। भाई और भगत जी कहना चाहूँगा मैं, गीता में गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 20 में कह दिया, उस गीता ज्ञानदाता ने बोल दिया कि जो अव्यक्त यानी उस अव्यक्त से भी अति परे अर्थात दूसरा विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, वही आदि गणेश है। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत बारीकियों से ऐसे ऐसे सवालों के उत्तर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण दे रहे हैं, जिससे अब आपका क्या विचार है, एक बार बताओ। वो विचार हमारे ये हैं, वो सही अपनी जगह पे वो अपना कह रहे हैं, वो अच्छी बात है। मैं तो ये जानता हूँ गौरी पुत्र गणेश हैं। भले गौरी पुत्र जब पहले से ही, हम तो गौरी पुत्र को ही लोग, हमारे हिंदू परंपरा के लोग जो है गौरी पुत्र गणेश को ही जानते हैं जी। उन्हीं का प्रचलन करते हैं। और ना ही इनके जो भी ये बता रहे हैं, इनका तो कहीं जिक्र भी नहीं कोई जानता है और ना कोई करता है। नहीं, ये तो बिल्कुल कह रहे हैं, ये इनका कहना है कि जो भोले बाबा की जो पार्वती जी के साथ जो शादी होती है, उस शादी में सर्वप्रथम आदि गणेश, ये जो बता रहे हैं आदि गणेश, और कबीर साहब का ये हवाला दे रहे हैं, आदि गणेश कबीर साहब हैं। तो कबीर साहब की शंकर जी के विवाह में पूजा हुई थी सबसे पहले, उसके बाद फिर इनकी शादी संपन्न हुई थी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में ये जो कह रहे हैं वो सत्य है? आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपका क्या विचार? हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि इस परंपरा से लोग पहले से जो हमारे बुजुर्ग लोग चले आ रहे हैं, जिस पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं कि भाई आदि गणेश और गौरी पुत्र गणेश जो जिनका पूजन करते हैं हर समय, जो है जिसका भी पूजन जहाँ भी मंदिर मस्जिद जैसे सबसे पहले गणेश जी पूजा गणेश की पूजा होती है, तो हम उस गणेश को जानते हैं, गौरी पुत्र गणेश को। बाकी तो गणेश कौन है ये तो नहीं हम बता सकते हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे रामपाल जी के शिष्य ये कह रहे हैं कि आदि गणेश, लेकिन गौरी पुत्र गणेश ये कहाँ से आए? अगर ये संसार इनको पूज रहा है, सनातन से पूजा इनकी होती चली आई, तो उन्होंने कहा गौरी पुत्र गणेश नाम क्यों रखा गया, गौरी के पुत्र क्यों कहे गए? हम ये रामपाल जी के शिष्यों से पूछना चाहता हूँ। जी सर, अब आप क्या कहोगे? ये तो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं आपकी बात को। देखो, इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे इन्हें हम समझा नहीं सकते। क्यों? नकली धर्म गुरुओं ने इनके अंदर, इनके मस्तिष्क में ऐसा ठूस ठूस के अज्ञान भर दिया है जो वो निकल नहीं रहा है। अब इनका भ्रम निवारण तभी होगा, हमारे गुरुजी का सत्संग शाम को 7:30 बजे साधना टीवी चैनल पर आता है। उस पर हमारे गुरुजी सत्संग करते हैं, उस सत्संग को आप सुनो और अपना भ्रम निवारण करो। और हमारे संत रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव जी ने एक चैनल और बनाया, फैक्टफुल डिबेट जी, उसमें कई एक भाग पड़े हुए हैं। उसमें एक भाग है सनातन पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जवानी। उस सत्संग को आप जरूर सुनो। जो जैसा नकली धर्म गुरुओं ने जैसा भी अज्ञान परोसा है, संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके उस अज्ञान को समाप्त किया है और ज्ञान को उजागर किया है। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं गणेश, गोबर गणेश और आदि गणेश में क्या अंतर है। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि जो ज्ञान है हमारे गुरुजी दे रहे हैं जी, तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, आपने शास्त्र नहीं खोल के देखे हैं, शास्त्रों को खोल के देखिए। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 1 में उस गीता ज्ञानदाता ने संकेत किया कि अब अविनाशी योग सर्वप्रथम मैंने सूर से कहा था, सूर ने अपने पुत्र वैवस्वत मन से कहा, मन ने अपने पुत्र राजा इच्छाक से कहा। फिर गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि परंपरा से प्रचलित इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, उसके बाद बहुत काल से वह ज्ञान इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया। यानी द्वापर युग में कह रहे हैं कि वो ज्ञान अविनाशी परमात्मा का, जो आदि गणेश परमात्मा का ज्ञान था, वो इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया। आज हमारे गुरुदेव ऐसे तत्वदर्शी संत आए हुए हैं जो उन्होंने वो पृथ्वी पर लुप्त हुए ज्ञान को उभार कर ऊपर रखा है। मैं सब दावे के साथ कह सकता हूँ, इस समय इस पृथ्वी पर नहीं, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी के महाराज जी के अलावा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है और वो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, तत्व ज्ञान को बताने वाले हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जब तक आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आएंगे तत्व ज्ञान को नहीं जान सकते हैं।
दूसरी बात कहना चाहता हूँ, गीता में गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप को न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा यहाँ ज्ञान ढका हुआ है, उसी अज्ञान में समस्त अज्ञानी मनुष्य समुदाय आनंदित हो रहा है। यानी समस्त अज्ञानी मनुष्य समुदाय, यानी ये मनुष्यों का समुदाय ही अज्ञानी बता दिया। गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 16 में निर्णय कर दिया कि परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक उस ज्ञान की पहचान नहीं हो सकती है। और वो तत्व ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी महाराज के अलावा विश्व में कोई दूसरा संत नहीं है। और उसको आप देखें, संत रामपाल जी महाराज के चैनलों द्वारा आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का जो बेबाकी के साथ हमने एक बयान देखा, एक अंदाज देखा, आपने सुनाई होगा। दोस्तों यहाँ आपको सच्चाई लग रही है या यहाँ आपको सच्चाई लग रही है, निर्णय आपको खुद ही करना है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जो हमने अभी ज्ञान को सुना, जो बातों को सुना, तथ्यों को सुना, उससे तो यही प्रमाणित होता है कि एक फैक्टफुल डिबेट कोई यूट्यूब पर चैनल संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक सनातनी पूजा के पतन की कहानी जो भाई साहब अभी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी एक सीरीज पड़ी हुई है, उसको आप जरूर देखें। और ये गणेश जी से जुड़े हुए, आदि गणेश जी से जुड़े हुए सारे गूढ़ रहस्यों को आज संत रामपाल जी द्वारा डिकोड किया गया है, तो उसको जरूर देखें। चलिए दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस तरह का आप वीडियो देखना अगर जरूर पसंद करेंगे, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दर्शकों, ये अगर वाकई में आपको दिल से अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ हमारे समाज में ये फैली हुई कुरीतियों को जो आपको लग रहा है कि ये बंद होना चाहिए, तो उसका समर्थन करते हुए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसे ही धमाकेदार प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, देखते रहिए सतलोक तक न्यूज यूपी, सच जो आप जानना चाहते हैं। नमस्कार।